नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक बड़ी अपडेट है जो कि घग्गर नदी में बढ़ते जल स्तर के बाद अब छोटे तटबंधों को तोड़ने को लेकर दो गांव के बीच में विवाद हुआ है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये ढाणी जो कि ढाणी संता सिंह का पूरा इलाका है और ये छोटा जो तटबंध है घग्गर नदी की धारा के बाहर वाला, इसको तोड़ने को लेकर अभी विवाद हुआ था, जिसमें आरोप है कि नकोड़ा गांव, जीवनगर, संतनगर और मंजिल थेड़, रामपुर थेड़, तमाम जो गांव के जो लोग हैं वो यहां पर ढाणी संता सिंह के पास पहुंचे और इस इलीगल, जिसको बांध बोलते हैं, उसको तोड़ने की बात कही गई थी। लेकिन आरोप है कि इसलिए उनको तोड़वाया जा रहा था कि इन फसलों को बचाने की बजाय गांव को बचाया जाए, ताकि ये एरिया का पानी, मुख्य जो रिंग बांध है गांव के साथ लगता हुआ, इसके साथ टच हो जाए और दिन दिन में पता लगे कि इसके अंदर कोई ऐसी चूहों की बिल वगैरह तो नहीं है, ये बांध दस्ता तो नहीं है, क्योंकि पानी जिस तरीके से पीछे से लगातार बढ़ रहा है। एक और आपको तस्वीर दिखाऊंगा मैं, वो छोटा तटबंध जो कि घग्गर नदी के किनारे के साथ का जो बांध होता है वो भी अपने आप ओवरफ्लो होने के बाद टूट चुका है। तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर है, इस छोटे तटबंध को तोड़ने के लिए विवाद हुआ है और बताया जा रहा है कि इसमें दोनों ही पक्षों के लोग घायल हो गए हैं और ईंट पत्थर तक भी चले, यहाँ के लोग बता रहे हैं। हम हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि पत्थर चले थे या नहीं चले थे, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची थी यहाँ पर और लोगों के बीच में इस पूरे मुद्दे को शांत करवाया गया है। लेकिन अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर कार्रवाई की, न्याय दिलवाने की बात कर रहे हैं और लगातार जो घग्गर का जो पानी बढ़ने के बाद ओवरफ्लो, जो छोटे तटबंध होने के बाद अब पानी मुख्य बांधों के साथ जा रहा है। और एक तस्वीर दूसरी देखिए, ये कुत्ताबंड गांव को जोड़ने वाला जो पुल है, जो सतनाम सिंह ढाणी को जोड़ता है, इस पुल के नीचे भी पूर्ण तरीके से घग्गर ओवरफ्लो हो चुकी है। और इस वक्त मैं जो छोटे तटबंध के पास खड़ा हूं, आपको कैमरामैन दिखाएंगे, इन बांधों पर भी कंडीशन बेहद नाजुक अवस्था में है और आप देखेंगे आकर। हम इस वक्त बिल्कुल तलहटी पर हैं घग्गर की और ये पूरा इलाका अब पानी में डूब चुका है। यहाँ पर जितनी भी फसलें थी धान की, वो तैरकर पानी के ऊपर आनी शुरू हो गई है और बहुत तेज गति के साथ जो पानी यहाँ पर बहना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो इसी बात को लेकर झगड़ा दोनों ही पक्षों के बीच में हुआ कि जो ढाणी सतनाम सिंह के जो लोग थे वो इस बांध को मजबूत करने में लगे हुए थे, लेकिन जो आगे से आए लोग थे, जो नकोड़ा की बात हो, तमाम जो गांव के ग्रामीण थे, वो कह रहे थे कि इसको मजबूत करने की बजाय मुख्य रिंग बांध को मजबूत किया जाए ताकि यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में रहे। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि बांध टूटने की कोई खबर नहीं, सिर्फ छोटे तटबंध टूटे हैं। जो अक्सर धारा से पानी जब बाहर आता है, मुख्य घग्गर की धारा से, तो जो गैर कानूनी तरीके से बनाए होते मेड छोटे होते हैं वो टूटे। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है और इसी को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ था। और यहाँ से जो O2 से लेकर ये पूरा इलाका बड़ा संवेदनशील है। यहाँ पर अगर पानी बढ़ता तो निश्चित तौर पर यहाँ के गाँव में जरूर बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। महाराज बांध बना रखा है जमीन के अंदर, सिर्फ यही बचा बांध, बाकी सब तोड़ दिए उन्होंने। करीब रोड बनी वाले आए थे इकट्ठे होकर, उन्होंने कहा हम ये बांध तोड़ेंगे हमारा भी। हमने कहा चल तुम तोड़ते, लड़ाई ना हो, इसलिए हमने खुद ही तोड़ दिया। ठीक है, फिर भी इधर आगे तमाशा देखते रहे। फिर किसी ने शरारत की, उधर से आए 2-4 लड़कों ने कुछ ईंटें फेंकी, कुछ पत्थर। फिर हमारे 1-2 थे, मेरा फूफड़ था, एक सरपंच था, उनके सर पे चोट लगी काफी, गवाड़ी से मारे। एक गवाड़ी तो मैंने खोई हाथ से। वो बांध तोड़ने को लेकर, हाँ, बांध को तोड़ने का। किस इलाके का बांध है? जी, ढाणी संता सिंह है। ढाणी संता सिंह। हाँ जी। तो अब तो बांध टूट ही गए, रिंग बांध टूट ही गए। हाँ जी, टूट गए जी सब। बांध है जो, ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी इसको तोड़वाने के लिए। और मैं नंबरदार नकोड़ा हूँ, हमने बार बार उनको बोला है प्रशासन को, SDM इलाहाबाद, ADC सिरसा, तहसीलदार रानिया, पर किसी ने कोई आवाज़ ही नहीं सुन रही। वो कहते हैं हमें ऊपर से आदेश नहीं है DC साहब के। और हमें क्या पता है DC साहब को कौन आदेश देता है? और बांध को लेकर भी ये बांध इधर जो छोटे छोटे बीच में बांध है अनलीगल है सर। क्यों नाली के अंदर बांध नहीं बना सकते हम? क्यों? हाँ जी, इसमें बड़ी फसलें जो लंबे कद वाली है वो भी नहीं बीज सकते, सिर्फ छोटे कद वाली फसलें बीज सकते हैं। और लोगों ने इसको जमीनों को ऊंचा कर रखा है, बांध रखे हैं और वो बांध तोड़ने नहीं देते। तोड़ते हैं तो लोगों पर रोड़े चलवाते हैं। आप सब लोग कौन कौन से गाँव से आए? हाँ, हमारा सबसे ज्यादा एक्टिव गाँव नकोड़ा है। क्यों? हमारा ये, हम बिल्कुल नीची जगह पर पड़ते हैं और हमारी सारी 1500 एकड़ जमीन जाती रहती है इसमें। बाकी वनी तक लेके तो वनी तक ये पानी जाता है और हमने तो ये संताप भोगा है पहले भी। तो ये इसी बात को था तो प्रशासन
गाँव वाले जोर लगा रहे हैं, प्रशासन बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहा। हाँ नहीं, प्रशासन कर रहा है, लेकिन प्रशासन को हम जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दे रहे हैं, प्रशासन उसमें हेल्प कर। विवाद हुआ है सर उस पे? विवाद कुछ नहीं हुआ जी सर, ऐसे है उन्होंने आप बांध तोड़ा, बांध तोड़ के कुछ उसमें ज्यादा कुछ आदमी गर्म होते हैं और उन्होंने एक रोड़ा चला दिया और हमारे एक आदमी इंजर्ड हुआ, उसमें उसके चोट लगी है और चोट लगने के कारण हमारे में भी कुछ आदमी भड़क गए, लेकिन हमने उनको बैठा दिया समझौता, मतलब खींच के कोई अब